हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का पार्ट चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक नॉर्मल सम कवर किया था जिसमें मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि किस तरीके से हमने सम सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 3, वो सारे स्टेप्स फॉलो करते ही हमें हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक और एक एग्जाम्पल करने वाले हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में कुछ चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल का सम है ये, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो पिछले सम में नहीं था, आरडीडी जो पिछले सम में नहीं था, एंड पार्टनर्स का लोन ये भी पिछले सम में नहीं था, इस एग्जाम्पल में है। ठीक है, तो स्टेप्स यही रहेंगे जो आपके सामने हैं, जो अपने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस बार इसका यूज़ कर सकते हैं। नया एग्जाम्पल, नया पार्ट, 3 लोग हैं इसमें, 3 पार्टनर्स, पन्नालाल, बाबूलाल, हीरालाल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। ये रेशियो क्या है? देखिए, ये जो रेशियो दिया ना, इस रेशियो का इस्तेमाल क्या करने के काम में आने वाला पता है? जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये जो रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं ना, उसका जो प्रॉफिट आता है ना, उसको बांटने के काम में आने वाला है। ठीक है, ये रेशियो उसके काम में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, फिर बैलेंस शीट दिया है, कैपिटल दिया है, मशीनरी, स्टॉक, एसेट्स दिया है, जिससे अपना कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में, आगे क्या बोला है? फॉलोइंग इज दिया बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2008। बैलेंस शीट, उसके नीचे बोला है ऑन दी अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व। जैसे ही पता चलता है डिसोल्यूशन का सम है, हमको हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। पहले अकाउंट का नाम बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ये साइड कौन सा साइड? डेबिट। ये कौन सा साइड? क्रेडिट। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो मैं लिख देता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम भी दिया है, तो मैं उनका नाम भी मेंशन कर दूंगा, पन्नालाल, बाबूलाल, हीरालाल। पन्नालाल, बाबूलाल, हीरालाल। आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है बिकॉज हम प्रैक्टिस करें कंसेप्ट के ऊपर। डेबिट, क्रेडिट। कैश बैंक हमारा थर्ड लास्ट अकाउंट होता है अगर सम में लोन नहीं हो तो। जैसा लेकिन आपको मैंने बताया, इस एग्जाम्पल में लोन वाला पार्ट है, तो जब आएगा तो यूज़ कर लेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए जाते हैं एग्जाम्पल की ओर। क्या करना था? स्टेप नंबर 1 बताओ मुझे। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? एसेट साइड से। एग्जैक्टली कौन सा एसेट्स ट्रांसफर करना है? क्या मशीनरी ट्रांसफर करेंगे? हाँ। क्या स्टॉक ट्रांसफर करेंगे? हाँ। क्या डेटास ट्रांसफर करेंगे? हाँ। क्या आरडीडी करेंगे? नहीं। इन्वेस्टमेंट करेंगे? हाँ। क्या प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे? नहीं। क्या बैंक करेंगे? नहीं। पहले हमें स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है जितने भी एसेट्स है आरडीडी को छोड़ के, प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ के, कैश बैंक को छोड़ के, कहाँ ट्रांसफर करना है? रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। एग्जैक्टली तो चलिए जाते हैं, लिख देते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखते थे हम लोग? टू सन्ड्री एसेट्स। टू सन्ड्री एसेट्स। टू सन्ड्री एसेट्स के अंदर सबसे पहले कौन आएगा? मशीनरी। मशीनरी के बाद स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग लिख देते हैं स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट। अमाउंट देख लेते हैं, 25/10, 25/10। डेटर्स में कौन सा अमाउंट लेना है? डेटर्स में हम लोग ये वाला अमाउंट लेंगे या ये वाला? हमको ये वाला ही अमाउंट लेना है, बिकॉज आरडीडी की भी तो एंट्री करनी है। जो 26,000 है ना, ये नेट ऑफ आरडीडी है। ठीक है, हमको आरडीडी का भी अकाउंटिंग दिखाना है, डेटर्स का भी अकाउंटिंग दिखाना है। तो हम लोग इसको शो कैसे करते हैं अकाउंट के अंदर? मैं बता दूं आपको कि पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं 27,500। इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 12,000, तो मैं लिख देता हूँ 12,000। इसका टोटल करें तो कितना हो जाएगा? 27, 10, 25, 12, 74। यहाँ मैं लिख देता हूँ 74। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में जाते हैं। आरडीडी, ये आरडीडी का क्या करना है? ये आरडीडी कहाँ जाएगा? ये आरडीडी जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे, अपोजिट डायरेक्शन पे, बाय आरडीडी अकाउंट। कितना है आरडीडी? 1500। ठीक है, तो देखो अगर आप देखो ना, तो डेटर्स का वैल्यू 26,000 ही है, क्योंकि डेबिट साइड पे मैंने लिखा 27,500 और क्रेडिट साइड पे 1500 लिख दिया, तो उसका नेट इफेक्ट उतना ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको आरडीडी सेपरेटली शो करना है, डेटर्स को सेपरेटली शो करना है। ओके, चलिए हो गया आरडीडी भी। उसके बाद कौन बचा? अब प्रॉफिट एंड लॉस बचा है एंड बैंक बचा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, एसेट साइड पे दिया। एसेट साइड कौन सा साइड होता है? डेबिट साइड। तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना दिया था हमें? 9,000। 9,000 दिया है, 9,000 को रेशियो में बांटना पड़ेगा। अमाउंट है कि लोग 3, देखो रेशियो था 2:1। इसका टोटल कितना होता है? 5। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? 2/5। 5 कहाँ से आया? इसका टोटल 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, तो कितना बचेगा? 4। फिर 5 8 ज़ा
1800, 1800 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 3600। दूसरे वाले के लिए भी सेम करेंगे, 2/5 कितना आएगा? 3600। लास्ट वाले के लिए भी करेंगे, लेकिन इस बार 1/5 तो उसका आएगा 1800। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 ठीक है, इसको करके ये आएगा। तो हम लोग लिख देते हैं 3600, 3600 एंड देन 1800। अब देखो एसेट साइड पे सब कुछ ऑलरेडी हो गया, सिर्फ बचा है कैश बैंक। कहाँ जाएगा? ये जाएगा कैश बैंक के अकाउंट के अंदर। कैश बैंक अकाउंट है ना यहाँ पर, कौन सा साइड? डेबिट साइड, क्योंकि एसेट साइड डेबिट चल रहा है, डेबिट साइड ही चल रहा है। तो हम लोग लिख देंगे कैश बैंक अकाउंट टू बैलेंस BD। कितना अमाउंट था? 2000। तो हम लोग यहाँ पर जाके लिख देंगे 2000। ठीक है, तो देखो एसेट साइड के सारे पार्ट हो गए, पूरा एसेट्स का टाप कर दिया। देखो जहां भी एसेट्स की बारी है, जैसे मशीनरी स्टॉक कहाँ लिखा? रियलाइजेशन के डेबिट में। PNL आया कहाँ लिखा? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। कैश बैंक आया कहाँ लिखा? कैश बैंक के डेबिट में, बिकॉज एसेट साइड एसेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। मतलब ये जो एसेट्स की चीज़ें ना, ये हमेशा डेबिट में ही जाती है। सिर्फ और सिर्फ मैंने ये जो RDD है ना, जो एसेट साइड पे दिया तो था, लेकिन मैंने अपोजिट डायरेक्शन पे लिखा। क्यों? अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे ना, तो ये लेस है, प्रिंटिंग में लॉस हो गया, दिस इज लेस। लेस क्या था ना RDD, तो ये एक्चुअली था ये साइड पे, इसको यहाँ पर हमने एडजस्ट कर लिया, तो इसके लिए हमने उसको रियलाइजेशन के अपोजिट डायरेक्शन पे लिख दिया। ठीक है, ओके। अब बारी है हमको ये सारी चीज़ों को टेकन ऑफ केयर करना है। मुझे बताओ पार्टनर्स कैपिटल कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। क्या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है? हाँ। कौन से साइड पे? क्रेडिट साइड पे। क्यों क्रेडिट साइड पे? बिकॉज लाइबिलिटी साइड पे दिया है ना, तो बैलेंस BD कितना कितना दिया है? 30 10 10। तो हम लोग भी लिख देते हैं 30 10 10। उसके नीचे क्या दिया है? जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व भी कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल, करेक्ट। कौन सा साइड? सेम डायरेक्शन। जर्नल रिजर्व अमाउंट है 3000, लोग है 3। क्या करेंगे? रेशियो का इस्तेमाल, करेक्ट। 3000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 5 1 5 6 तो 6 इंटू 2 करेंगे तो 1200। सेकंड वाले को भी कितना आएगा? 1200, बिकॉज रेशियो सेम है। तो लास्ट वाले को कितना आएगा? 600, क्योंकि 1/5 है ना। 3000 तो ये काटेंगे तो बचता है सिर्फ 600 इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1200 1200 600। चलिए जनरल रिजर्व भी हो गया। अब कौन बचा? अब बचा ये क्रेडिटर्स, पन्नालाल और बिल्स पेएबल। तो मैं बता दूं क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल आउटसाइड लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स जो आउटसाइड लाइबिलिटी है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आता है। तो मैं लिख देता हूँ बाय सनरी क्रेडिट, सनरी लाइबिलिटी करके लिख देता हूँ, बाय सनरी लाइबिलिटी। इंडिविजुअली भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ लिख दिया सनरी लाइबिलिटी। इसमें आ गया सनरी क्रेडिटर और आ गया बिल्स पेबल। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? बिल्स पेबल का अमाउंट बता दो कितना है? 20 और 7। तो मैं लिख देता हूँ 20 और 7, 20,000 7,000 हो जाएगा 27,000। ओके कंप्लीट। लाइबिलिटी साइड पे सिर्फ एक ही चीज़ बचा है, वो है पन्नालाल। पन्नालाल के लिए हमको पन्नालाल का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये रहा, यहाँ मैं बना देता हूँ पन्नालाल लोन अकाउंट। पन्नालाल का लोन अकाउंट है ये, लाइबिलिटी साइड पे दिया था ना, तो इसीलिए क्रेडिट साइड क्या आएगा? बाय बैलेंस BD। कितना है लोन का अमाउंट? 4,000। तो मैं भी लिख देता हूँ 4,000। ठीक है, यहाँ पर रुपीज़ का साइन या अमाउंट लिख सकते हो। ओके चलिए, तो अपना बैलेंस शीट का तो पूरा ही पार्ट हो गया ना। अब बैलेंस शीट में कुछ ऐसा बचा ही नहीं जो करना बाकी है, तो बैलेंस शीट की सारी एंट्री हो गई। अब हमको जाना है नीचे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या बोला? एसेट्स रियलाइज। मैंने आप लोगों को बताया था एसेट्स रियलाइज होने का मतलब क्या होता है कि हमने एसेट्स को बेचा है। अगर एसेट्स को बेचा है इसका मतलब एसेट्स अपने पास से जाएगा, पैसा अपने पास आएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? पैसा हमारे पास आ रहा है ना, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है। अच्छा, एसेट्स अपने पास से जा रहा है, लेकिन सारे एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करके रखे हुए हमने? रियलाइजेशन में। तो एंट्री क्या बननी चाहिए इसकी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया एंट्री के थ्रू सीखना। दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था, देखो जब है ना रियलाइजेशन में एसेट्स भेजे थे तो डेबिट हुआ था, अब सेल हो रहा है तो जाएगा तो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय कैश बैंक। रियलाइजेशन में रियलाइजेशन थोड़ी लिख सकते हैं। अच्छा, क्या क्या बेचा था? सारे एसेट्स बेचे थे हमने। तो हमने मशीनरी बेचा था, कितने में बेचा था वो हम लोग बाद में लिखते, पहले सारी एंट्री कर देते हैं। स्टॉक को बेचा था, डेटर्स को बेचा था, इन्वेस्टमेंट को बेचा था। तो सबकी वैल्यू देख लेते हैं। देखो एसेट्स रियलाइज मशीनरी 22,500, स्टॉक 9,000, इन्वेस्टमेंट 10,500, 22,500। तो हम लोग जाते हैं लिखते हैं यहाँ पर 22,500, ये 9,000, 10,500, सॉरी एक बार चेक कर ले, इन्वेस्टमेंट 10,500 है, 10,500 एंड ये हो जाएगा 22,500।
ठीक है। ओके, अच्छा मैंने एक और एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर तो रियलाइज़ दिया था, तो यहाँ पर दिया गुडविल रियलाइज़। अच्छा रियलाइज़ हुआ है ना, मतलब सेल किया है, एसेट ही है ना गुडविल भी, गुडविल को बेचेंगे तो सेम एंट्री होनी चाहिए। तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, इसी के नीचे एडअप कर देता हूँ। एक तो एसेट है उसको रियलाइज़ किया है 12,000 में, इसका टोटल करेंगे तो 12 10 22 40 22 22 45, ये हो जाएगा 76,500। ठीक है, 76,500। ओके चलो ये एंट्री हो गई, लेकिन हेयर एडजस्टमेंट की दो एंट्री होती है ना, यहाँ पर अगर बाय में किया है तो कैश बैंक अकाउंट में कौन से साइड पे करेंगे, करेक्ट, टू टू में क्या लिखेंगे, अपोजिट उसका नाम, रियलाइजेशन कितना था टोटल डायरेक्ट 76,500। ओके चलिए ये हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे क्या दिया था, आगे क्वेश्चन में बोला है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 1,500। इसका मतलब ये एक्सपेंसेस पे किया, पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, पे करते हैं तो पैसा जाता है, मतलब टू कैश बैंक, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा क्या पे किया, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, बैलेंस शीट में तो है नहीं, तो हम लोग वो नहीं लिखने वाले थे, हम लोग क्या लिखने वाले थे वैसे, रियलाइजेशन अकाउंट लिखने वाले थे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लेकिन ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल पे किया नहीं पे किया, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है इसके बारे में। तो जब भी है ना क्वेश्चन में किसी लाइबिलिटी के बारे में नहीं बोला होता ना कि वो पे किया है कि नहीं पे किया है, तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये लाइबिलिटी पे किया होगा और उसकी एंट्री हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो जब लाइबिलिटी आया था तो हमने कहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था। अब लाइबिलिटी को पे करेंगे तो कौन सी साइड पे लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो एसेट्स पहले डेबिट एंड देन फिर क्रेडिट, लाइबिलिटी पहले क्रेडिट देन डेबिट, पे कर रहे हैं तो कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, फुल फॉर्म में डाल देता हूं मैं, कैश बैंक अकाउंट। कौन कौन आएगा इसमें, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी इसी में आ जाएगा। चलिए करके भाई, डिसोल्यूशन का अमाउंट तो मुझे पता है 1500 था, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया नहीं है तो हम लोग सेम वही ले लेंगे जो पहले था, और ये था 7,000। टोटल करे तो कितना हो जाएगा, 28,500। ओके, पन्ना लाल का लोन के बारे में कुछ नहीं मेंशन किया, तो हम लोग भी अज्यूम करेंगे पे कर दिया, पे कर दिया तो वापस से टू कैश बैंक, कितना पे किया है, नहीं दिया अमाउंट तो सेम 4,000। देखो ये वाला कैश बैंक और ये वाला कैश बैंक दोनों की सेकेंड एंट्री करनी है टू में तो हम लोग कैश बैंक में कौन से डायरेक्शन में करेंगे, बाय, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन और बाय पीज लोन, दो एंट्री है। रियलाइजेशन का कितना था 28,500 और इसका कितना आया 4,000। ठीक है, तो हमने लाइबिलिटीज की सारी एंट्रीज कर दी है, सबकी सेकेंड एंट्रीज कर दी है। अब क्या करना है, अब करना है सिर्फ और सिर्फ टोटल। तो चलिए टोटल करते हैं और देखते हैं सब में आगे क्या दिया है। टोटल करेंगे तो ये साइड का टोटल कितना आ रहा है 74, प्लस ये करेंगे तो ये इसका टोटल आ रहा है 1,03,000। 70 28 इसका टोटल करें तो आंसर आ रहा है 1,05,000। बताओ कौन सा बड़ा है, 1,05,000 बड़ा है कि 1,03,000? 1,05,000। तो क्या करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 1,05,000, यहाँ भी लिखेंगे 1,05,000। 1,05,000 में से 3 का तो कितना बचेगा 2,000। ये साइड पे आ रहा है, टू में आ रहा है, टू में आ रहा है तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, प्रॉफिट। ट्रांसफर कहाँ करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर टू में है तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ लिखेंगे, करेक्ट, बाय में। बाय में क्या लिखना है, अकाउंट का नाम, रियलाइजेशन अकाउंट। अब फिर से फंस गया, अमाउंट एक है, लोग 3, 2,000 है। फिर से रेशियो 2 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 4 जा 4 इंटू 2 800। जितना पहले वाले का होता है दूसरे वाले का भी उतना ही होता है ना, 800। लास्ट वाले के लिए क्या करेंगे, वापस से 2,000 इंटू इस बार 1/5, 5 1 जा 5, 400, 4 इंटू 1 करेंगे तो 400। ठीक है, चलिए इसका भी टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना है 3,600, 3,600, 1,800। इसका टोटल करें तो कितना आ रहा है 32, इसका आ रहा है 12, इसका आ रहा है 11। तो अभी कौन सा बड़ा है, यही साइड बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों साइड का टोटल बड़ा होता है वही लेते हैं ना। तो 32 यहाँ भी लिख देंगे, 32 यहाँ भी लिख देंगे, 12,000 यहाँ भी लिख देंगे, 12,000 यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ पर 11, यहाँ भी 11। अब 11,000 में से 1,800 माइनस करेंगे तो बच रहा है 9,200। 12,000 में से 3,600 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 12,000 में से अगर 3,000 गया तो बचेगा, माइनस कर देते हैं, -3,600, 9,400, 0 0, ये हो गया 10, 10 में से ये गया तो 11 में से 3 गया तो 8,400। तो मैं लिख देता हूँ 8,400। ठीक है, ये हो गया। 32 में से 3,000, 32,000 में से जाएगा 3,600,
देखते हैं कितना बचता है। 0 0, 10 में से 6 गया तो 4, ये हो गया 2, ये भी हो जाएगा 28,400। तो मैं लिख देता हूँ 28,400। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे इसको? जाएगा कैश बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब ये 2 में है तो यहाँ पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पन्नालाल, बाबूलाल, हीरालाल। 28,400, 8,400, 9,200। दोनों साइड का टोटल करो। अगर दोनों साइड का टोटल सेम आया मतलब सम राइट है। ये साइड का आ रहा है 78,500, ये साइड का करेंगे टोटल तो भी आ रहा है 78,500। अगर कैश बैंक टैली नहीं होता तो हम लोग समझ जाते हैं कि सम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमने कोई ना कोई पार्ट मिस किया है। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है अभी आप लोग को ये पता चल चुका है कि आरडीडी आएगा तो क्या करना है, और आपको ये भी पता चल चुका है कि पीएनएल आएगा तो क्या एंट्री ट्रीट करना है, और आपको ये भी पता चल गया है कि किस तरीके से हमको सारे स्टेप बाय स्टेप करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी कुछ नया करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और आपको पता है अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए।